सन 1939 में 15 अक्टूबर के दिन हमारे कार्डिनल का जन्म हुआ और ठीक 84 साल के बाद में 4 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। प्रभु के प्यारे हो गए। यही गिरजाघर है, संत मैरीज कैथेड्रल में इनका दफन क्रिया हुआ है और सारा जन सैलाब उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आज आए हुए हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 है। आइए हम लोग उनकी अंतिम यात्रा में सहभागी हों। हमारे कार्डिनल पूरे एशिया में इकलौते आदिवासी कार्डिनल थे। इनका नेतृत्व तो हमारे समाज में एज अ रोमन कैथोलिक बिशप स्वामी, आर्च बिशप स्वामी और कार्डिनल के रूप में इनका बहुत ही ज़बरदस्त नेतृत्व रहा। महिलाओं के उत्थान के लिए भी ज़बरदस्त उन्होंने काम किया और अब हम लोग उनको भाव विह्वल श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही साथ उनका अंतिम जो यात्रा अभी हो रहा है, इसमें राजकीय सम्मान भी जोरों शोरों से मिला। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारा काम किया, इसलिए वो बहुत ही प्रचलित विख्यात रहे। और साथ ही साथ कलीसिया के निर्माण में, कलीसिया को संभालने में उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके लिए सैनिकों के द्वारा भी मान सम्मान मिला। हमारे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आगमन हुआ था इनकी अंतिम यात्रा के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब हमारे साथ शामिल हुए। धन्यवाद। और मार्गदर्शक बनकर के कार्य किया है, उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। तो ये सुंदर संदेश के लिए संवेदना और सहानुभूति वाला संदेश है। हम पूरे कैथोलिक कॉन्फ्रेंस, बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आर्चबिशप। पद संख्याएं 17 से 27। बिथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरूस 4 दिनों से कब्र में से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, विश्वास करता हूँ वह मरने पर भी जीवित रहेगा। मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। उनके साथ जो मानवीय आत्मीय संबंध था
वह एक तरह से ज्ञान बिखर गया। मन दिल में उनके प्रति जो आदर सम्मान की प्रवृत्ति और भावना थी, उन्हें उनके समक्ष अब हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनके प्रति जो नैसर्गिक आकर्षण था, वह उनकी गहरी आध्यात्मिकता, उनकी सहज मिलनसारिता, उनके व्यक्तित्व की सरलता, उनकी नम्रता, उनकी मानवीयता, उनकी सेवा भावना, उनकी उदारता, उनके वैराग्य, उनकी मैत्री की भावना आदि पर आधारित था। ईश्वर से आती है और ईश्वर में लौट जाती है। इसे कोई नहीं रोक सकता, यह विधि का विधान है। हमारे प्रिय कार्डिनल इस संसार में आए और 4 अक्टूबर को इस संसार से विदा हो गए। माता पिता, भाई बहनों और उनके पार्थिव शरीर को दफनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज की धर्म विधि कार्डिनल के पार्थिव शरीर की इस धरती पर अंतिम यात्रा है। अभी देखो पूरे चेहरे पर। फिर भी प्रज्ञा ग्रंथ के वचन से हम सांत्वना पाते हैं, जिसे हमने पहले पाठ में सुना। के अंदर ना है, प्रज्ञा ग्रंथ के 30वें अध्याय में वचन कहता है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आगे वचन कहता है, हमारे बीच से चले जाने के बाद धर्मियों का सर्वनाश नहीं होता, बल्कि उनको शांति का निवास मिलता है। व्यक्ति चतुर्थी वाले कार्य कुशलता और कार्य लगनता उनकी खूबी थी। अपने उत्तरदायित्व को निष्ठापूर्वक निभाते थे। वे हमसे घोषित किए गए। हाँ नीचे ही कर रहा है, ऊपर स्टेज में कैसे करेगा? जो पुनरुत्थान जीवन है, पूरा विश्वास किया और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में निष्ठापूर्वक अमल किया, जिससे मैं किसी तरह हमको रियल का भी दिख रहा है उधर। रियल है, रियल का भी दिख रहा है, हमको रियल का भी दिख रहा है। हाँ फायरिंग इधर हो रहा है, पीछे साइड राष्ट्रीय सलामी हो रहा है। चलो कहाँ जा रहे हो? आप लोग नहीं दिख रहे थे? चलो हम खड़े हैं। जा जा जा, मैं जा हो गया सुसु। आप लोग नहीं दिख रहे थे। नहीं दिख रहा तो वो सलामी दे रहा है। हाँ ऐसे ही सामने से निकल गया। भैया दीदी लोग थोड़ा सा पीछे होइए। हमारा और एक बार दिखा गुड लुक। गोली भी आएगा, मुझे में गिरेगा ऊपर से ठोका। यहाँ सीधे गिरेगा ना तो टोका हो जाएगा। सही में गिरेगा? ऊपर मारा ना। आप कोई ना कैसे करता है? आवन
को धन्यवाद दें। एक प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, हम भी देखे लियल का प्रशासनिक अधिकारी, अध्याय 5 पद 14 और 16। प्रभु यीशु की ज्योति जो हमारे प्रिय महामहिम कार्डिनल टेरेस्फोर्ड टोप्पो के जीवन में 84 सालों तक जलती रही और हम सबों को ज्योतिर्मय बनाती रही, अक्टूबर 4 तारीख को बुझ गई। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने अपने प्रियतम बेटे को अपने यहाँ स्वर्ग में बुला लिया। नया धर्माकुंज बना तब कलकत्ता जनवरी महीने में एक पूरा सप्ताह कार्डिनल स्वामी जी ने उत्तर बंगाल के बागडोगरा, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग धर्म प्रांतों में विश्वासियों के स्वागत एवं प्रेरित भेंट में बिताया था। मैं उन दिनों बागडोगरा धर्म प्रांत का धर्माध्यक्ष था। उस भेंट के अंत में उन्होंने मुझसे कहा, बिशप थॉमस, आपने और आपके सभी लोगों ने उनके प्यार तथा स्वागत से मुझे 7 स्वर्ग तक पहुंचा दिया है। वे बहुत खुश हुए थे। लोगों से मिलना, ऊंचे पद पर रहते हुए भी अपने साधारण देहाती जीवन जड़ों को न भूलना, यह उनकी विशेषता थी। हम करते हैं नाम परीक्षा ले हमारे, एक बुराई से बचा। यह हम मत देवे। आमीन। आज कुछ ही महत्वपूर्ण लोगों के नाम से झारखंड की पहचान अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनी और उनमें कार्डिनल टेरेस्फोर्ड पी टोप्पो का महत्वपूर्ण स्थान है। गुमला जिले का एक सुदूरवर्ती गांव में उरांव जनजाति परिवार में जन्म लेने वाले कार्डिनल टेरेस्फोर्ड पी टोप्पो के स्वभाव में उरांव जनजाति के सादगी, सरलता, विनम्रता जैसे सभी गुण थे। 4, 7 और 8 वही मुकुट आपको प्राप्त हो, आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। स्वामी जी अलविदा। कार्डिनल टेरेस्फोर्ड पी टोप्पो लगातार समाज को सशक्त करने के लिए चाहती थी कि महिलाएं समाज और कलीसिया में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें। वे महिलाओं के उत्थान के प्रति काफी गंभीर रहे। उनका विचार था कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने परिवार के साथ समाज, राज्य एवं देश के विकास में कदम मिलाकर चल सके। यह दुख की घड़ी है, फिर भी प्रभु को धन्यवाद देने की घड़ी है। हम प्रभु को उसके महान वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें हमारे प्रिय कार्डिनल द्वारा प्राप्त हुए। हम ईश्वर को हमें इतना महान कार्डिनल देने के लिए धन्यवाद देते हैं।
अच्छा लगता था। सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज। और छोटा, वहाँ छोटा छोटा भी है ना? हम लोग का शायद छोटी है जब हम लोग आए थे उसमें इतनी बड़ी बड़ी मछली 25-30 साल पहले भी हम लोग यहाँ आते थे। सब लोग कार यहाँ पर रसीगण इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर को लेकर के। तो ये सब सेंट एल्बर्ट्स कॉलेज में, सेंट जॉन्स स्कूल में, सेंट आयंस स्कूल में, सेंट अलोयसिस स्कूल में ये सब जगह था जहाँ अपने गाड़ियों को, ये देखिए यहाँ पर पार्क किए हैं सेंट जॉन्स में। और इसके साथ साथ में और भी जगह इतनी भीड़ थी कि लोगों को गाड़ियों को रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। ये देखिए, ये सेंट जॉन्स स्कूल है और यहीं पर हम लोगों को वॉशरूम का प्रयोग करने के लिए भी मौका मिला था। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, सो दैट लोगों को ये वीडियो देखने का मौका मिले। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल वाले बेल को भी, बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारा वीडियो आया है।